राम राम भाई से भाई। टारगेट ड्राइविंग कोचिंग सेंटर झुंझुनू में आप सभी का स्वागत है। भाइयों, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, आज CISF ड्राइवर भर्ती का मेगा टेस्ट रखा गया था, जिसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। साथ ही 95% बच्चे फेल हो गए, सिर्फ 5% बच्चे पास हुए इसमें। ठीक है, टोटल हमारे पास बच्चे आए थे 45। ठीक है, उनमें से 8 बच्चे पास हुए हैं, बाकी सब फेल हो गए। और जो फेल हुए हैं वो किन किन कारणों से, मैंने वीडियो में दिखाया है सभी को कि कहाँ पे कौन क्या फाउल कर रहा है, कैसे क्या फाउल कर रहा है। इसमें पार्किंग थी, एक तो बोलेरो से जिगजैग, टाटा 407 से एच पार्किंग और कैंपर से एट पार्किंग। कैंपर का वीडियो मैंने बनाया नहीं। अब ये देख लो, कटिंग ज़्यादा इधर कर ली तो ये इधर फाउल हो गया। बच्चे फेल बहुत ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, फेल होने का कारण यही है कि सही तरीके से गाड़ी पार्किंग न लगाना। ठीक है, तरीका सही तरीके से गाड़ी को टाइम पे नहीं काटना। ठीक है, अगर ये चीज़ फिजिकल के साथ दे देते तो मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा CISF में फेल आते। तो मैं उन भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाइयों, ड्राइविंग की प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, पार्किंग इतनी आसान नहीं होती जितना हम समझते हैं। ठीक है, आप कहीं पे भी सीखें ड्राइविंग, लेकिन सीखते रहें। ठीक है, जिससे भाई मौके बार बार नहीं मिलते हैं। ठीक है, मौका कभी कभी मिलते हैं, तो इस मौके को जाने मत दो। अगर ड्राइविंग टेस्ट आप क्लियर करोगे तो आगे के लिए आपकी राह आसान हो जाएगी। अगर आप ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जाओगे तो आगे की राह आपकी बिल्कुल कठिन है। ठीक है, आप फिर दूसरी भर्ती की तैयारी करोगे, फिर तीसरी करोगे, ड्राइविंग में आप बार बार फेल होते रहोगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक बार अच्छी तरीके से पार्किंग सीख लो, जिससे आपको दिक्कत ना हो। पार्किंग लगाने का तरीका ये सब, भाई देखो, अभी तो टेस्ट चल रहा था, वैसे मैं वीडियो भी बनाए हुए है मेरे को, मैं पार्किंग बता भी रखी है लोगों को कैसे क्या लगानी चाहिए। ठीक है, पार्किंग के साथ साथ मैंने बच्चों की इंटरव्यू की क्लास ली, जो इस प्रकार से है। ठीक है, इंटरव्यू के बारे में बताया बच्चों को। मैं मिक्स में बताऊँगा, विद्यालय भाई टायर प्रेशर हमेशा चेक रहो। जो जितना देर वो अगर कम है तो गाड़ी चालन में जोर करेगी, क्योंकि घर्षण जितना सड़क पर होगा ना, एक तो गाड़ी तेल सबसे ज़्यादा खाती। ठीक है, दूसरी चीज़ हिट होगी, क्यों भाई जोर चाहिए पकड़ चालन के लिए। ठीक है, तो जब भी बोले आखिर कि लोड वो समझ लो कि टायर दबानी। ठीक है, टायर प्रेशर हो गया, और एक लोड बचना लेना है जितना गाड़ी में होना चाहिए। अगर 11 टन पास है गाड़ी में तो 11 टन ही डालो। ठीक है, 12 टन डालेगा तो RTO भी चलान करोगे, प्लस में थारा भी नुकसान। ठीक, तीसरी चीज़ इंजन ऑयल ना तो कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना। जो भी के ऊपर जो दो निशान दिए रहा हूँ ना, ये के बीच में रहूँ। ठीक है, और एक पानी और कूलेंट, मैन कूलेंट हो है। कूलेंट को मतलब क्या है कि अपनी गाड़ी एक तो वो इंजन ठंडो रहता है, दूसरी चीज़ कि काई और जंग को लगाना। ठीक है, कूलेंट को जो काम है, रेडिएटर और इंजन दोनों हो गए। एक फैन बेल्ट, फैन बेल्ट अगर लूज है ना तो अपना रेडिएटर फैन घुमा दूँगा, प्लस में अल्टरनेटर चार्ज होने वाला। चीज़ छोटी सी है भाई, फैन बेल्ट ही ना, किस्म बहुत बड़ी। ठीक है, ठीक है, ये होगा सारा बेसिक किस्म। मतलब 5-6 याद रहना चाहिए कि थे बता सको। एयर फिल्टर का चौक हो जाना। ठीक भाई, सांस ही कौन चाहिए, गाड़ी चल रही है तो सर्विस करवा रहे कौन, एयर फिल्टर धूल भर दो तो वो सांस ले। एक चीज़ बताओ थे, पानी भर रहे हैं अपनी गाड़ी बंद हो कि कानू बंद हो, बताओ। आज मैं ये देखूँ, और मेरे ये यूट्यूब पर वीडियो घेर रही, कभी भी साइलेंस रू गाड़ी बंद करो।
एग्जॉस्ट है वो तो निकलता रहेगा। वो जद बंद हो गया, आप एक्सीलेटर कम करा तो बंद प्रेशर के बाद निकलना खुलते। देखो एयर इंडेक्स क्यों एयर फिल्टर है ना, एयर फिल्टर के नीचे देखना एक रबड़ का सा लगा रहता है, किसी में लगा रहता है, किसी में नहीं रहता, किसी में ऊपर होता है, वो अपने पे डिपेंड है। जब तक पानी एयर फिल्टर टच नहीं करेगा ना, तब तक गाड़ी के इंजन में पानी नहीं जाएगा। अगर एयर फिल्टर से पानी टच होगा ना, तो तेल पानी एक होना उसके कहते हैं, क्योंकि वो हवा के साथ जाएगा और अंदर चला जाएगा। इसीलिए ही पानी में गाड़ी बंद होती है, याद रखना। कोई पूछा तो मैंने बताया, पूछो जो पुराना ड्राइवर है उन्होंने पूछो, अरे पानी में गाड़ी बंद क्यों है, सब ये बताएंगे साइलेंसर पानी पी भाई गाड़ी स्टार्ट है तो एग्जॉस्ट निकल रहा है अपना, गाड़ी एग्जॉस्ट को रुका, कभी एग्जॉस्ट माइन को नहीं होगा, स्टार्ट भी करांगा तो भी वो बाहर नहीं निकला। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना होगा है कि अगर पानी है, कोई कट्ठा पानी भर रहा है अपनी गाड़ी और गाड़ी आप निकाल रहे हैं, ठीक है, तो अपनी गाड़ी पानी बंद क्यों जाए, आप क्या करा लो गेयर डालना है, पहलो दूसरों को दिया और स्मूथ चलन रहा। लेकिन कई बार क्या पानी को बहुत तेज रहता है, छोटी गाड़ी और बस झेर को पार और एग्जॉस्ट में बार रोक दे पानी, तो जिससे कि गाड़ी बंद हो जाए, क्योंकि एग्जॉस्ट ही नहीं निकल पाओगे तो भाई बंद ऑटोमेटिक होनी। लेकिन कई बोली ना कि आप वापस स्टार्ट करा पानी चल जाओगे भाई, स्टार्ट मत करो, बंद होगी तो बंद ही रहेंगे ना, पानी कौन जाओगे। पानी जब तक एयर फिल्टर का टच नहीं होगा ना, जब तक इंजन के अंदर पानी नहीं जाएगा, एग्जॉस्ट से कभी भी पानी नहीं अंदर नहीं जाएगा। बड़ा पानी, क्योंकि वो जब एक बार स्टार्ट होगा ना, तो वो एग्जॉस्ट आपको कार्यक्रम स्टार्ट कर देगा निकालना। ठीक, कभी भी एग्जॉस्ट नहीं, ये भूल ही गए कि आप क्लच ले लेना पानी से ना, तो गाड़ी क्लच लेता है कि गाड़ी फ्री हो जाए, पावर मिल कौन पावर बिन एक्सीलेटर भर भर कर आपको करो, चाहे पावर ही नहीं मिलेगी तो वो बंद होगा। ठीक है, तो एक गियर डाल दो, चाहे खाड़ा हो चाहे कुछ भी हो, और एक एक्सीलेटर दे लो, निकाल दो, गाड़ी आराम से निकले। ठीक है, तो ये चीज़ मतलब इम्पोर्टेंट है, हमें ड्राइवर लाइफ भाई, हम ड्राइवर बनने जा रहे हैं तो हमें पता रहना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो हर चीज़ का पता रहना चाहिए, जैसे बता दिया मैंने। और एक चीज़, अब एक चीज़ ये बता देता हूँ, जैसे मतलब चल गाड़ी है, गाड़ी के डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए, हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, कोई बता सकता है, कलिए आरसी, पोल्यूशन, एक बहना बताऊँगा, एक सर्टिफिकेट होगा सर, और एक वो जो प्रदूषण सर्टिफिकेट, और ड्राइविंग लाइसेंस और देखो आप यहाँ उत्तर प्रदेश में हमें वो बताएंगे क्वेश्चन कि आप गाड़ी ले जाओ, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट के लिए बताओ लाइसेंस, भाई थार लाइसेंस मेरे पास सबसे पहले कर्म वाइज नहीं, जो चीज़ पहली चीज़ जो है ना पहली बतानी चाहिए। जैसे बोनट में खोलता है अपन, सबसे रुको बोनट खोल लियो तो सबसे पहले क्या करा थे, बोनट खोलता है बताओ, रुको जकन पता वो रहने दो, जकन नहीं वो बताओ क्या मैं ऑयल चेक, सबसे पहले ऑयल चेक खोलते हैं पहले तो डालो स्टैंड लगाऊंगा, नहीं चेक क्यों करो, सिनेमा मारो हुआ ठीक है, ये स्टेनर मतलब ये करें सबसे पहले अगला इंस्ट्रक्टर तो ही पूछा था कि आपने बोनट ओपन कर दिया, सबसे पहले क्या करोगे आप, तो यहाँ कौन खा सर पानी चेक करा ना, कूलेंट चेक करो, सबसे पहले चेक करेंगे लिपस्टिक से ऑयल, और करना कैसे है, पहले उसको बाहर निकालो पूरा, पूछो, फिर वापस दो, फिर दिखाओ उसको कि हाँ भाई इतना है, सबसे पहला काम ये। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपनो लाइसेंस, वेद वो भी वेद ड्राइविंग लाइसेंस पहला डॉक्यूमेंट, दूसरी आगे आरसी, ठीक है, इंश्योरेंस, परमिट, फिटनेस, पीयूसी, ये बाकी डॉक्यूमेंट, ठीक है, इतना डॉक्यूमेंट लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस, फिटनेस, पीयूसी और परमिट। बड्डी गाड़ी लगे परमिट, बड्डी गाड़ी को जो मतलब है कॉमर्शियल व्हीकल हो जाते हैं, प्राइवेट में ये नहीं होता परमिट नहीं होता।
पीयूसी क्या होता है? प्रदूषण अंडर कंट्रोल। PUC कन्याड़ में भूल गया कहाँ है। PUCC होता है वो, PUCC पोल्यूशन अंडर अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, फुल फॉर्म पूछी जाएगी, ठीक है। तो PUCC आओगे नाम पूरा। PUC अगर PUC पूछा तो बताओ, लिखो PUCC आओ तो सर्टिफिकेट और जरूर याद रहा जी, याद रहना जरूरी है सारा, ठीक है। ये हो गए गाड़ी के डॉक्यूमेंट। अब मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि इसके अंदर फर्स्ट एड बॉक्स होता है, जी वो अनिवार्य है कि नहीं है? अनिवार्य तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? 10 चीज़ बताओ। बैंडेज एक पट्टी के बोला था पट्टी जो भी देसी भाषा में देसी बता दो, बताता नहीं है डिटोल कॉटन बताया जाओ थे, मैं सुनो सब। पैरासीटामोल हाँ कीड़ा आ रही है। एक दर्द की गोली नहीं होनी चाहिए। डाइक्लोफेनिक है। रोई होगा सर 10 बहुत है हाँ यार, खांसी वाली शीशी और जोड़ दे। आज को नहीं है। ब्लेड एक कौन सी है? कैंची होगी, एक ब्लेड। पट्टी होगी, एक बैंडेज होगा और विटामिन की ट्यूब होगी, डिटोल होगा, कॉटन होगा कॉटन की पट्टी आ गई, देखो पट्टी कॉटन नहीं छोड़ी मैं रजिस्टर किया भाई, दर्द की टेबलेट सब देख रहा है। है होगा सर बने थे अमेरिकन कम से कम 20 लिख खड़ाएंगे छोटे मोटे सब सब। सर पापा थे कदे किताब पढ़ के बता रहे नहीं चल जैसे मार्केट कोई दिक्कत नहीं हम तो यार करते हैं। कोई हो जब करना प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। भाई पढ़ाना बहुत है मेरे को। हाँ, वो बहुत होना। मैं बता देती हूँ 8-10 के बाद ही। देखो पट्टी नेता जाए भाई, बताओ जाए एक तो भाई पट्टी रुई, ठीक है, ग्लव्स और बांस की खर्चियाँ और एक पैरासीटामोल, कैंची, ब्लेड, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, क्या नाम है, लाल दवा। ब्लेड ब्लेड की जगह काम करे, कैंची गाँव ब्लेड थोड़ी काट देगी, सॉरी कैंची थोड़ी काट देगी, काका को ब्लेड ही काटेगी। ब्लेड की जगह का काम कड़े खोल लो ब्लेड होनी वो ट्रॉमा सेंटर में खोले। ठीक है। नॉर्मल और बांस की लकड़ी होनी चाहिए, बांस की छोटी छोटी पत्तियाँ, क्योंकि अपना आंगली ड्यूटी चोट टूट लागती जाऊं है, सीधी बांध तो अपनी आंगली सीधी रहे। और टेप हो गई, टेप और वाइट वाली अभी एडिशन ठीक है, बैंडेज और एक और कॉन्डोम। कंडोम भी कंडोम जिसमें काम आ जाए कड़े स्कूल में जाए तो कंडोम हैं? नहीं हो तो कोई पाइप फाट जाए तो काम आए। तेल वो तो काम अलग है। खर्चा या मतलब डीजल देखो खत्म हो दिल्ली में ना कैब ड्राइवर के पास 3 कॉन्डोम होने अनिवार्य है। राज्य में अनिवार्य टैक्सी बजाय अगर पानी नहीं है तेल ना तो उसका चालान है। तेल वाला हाँ हम हल्के भी लेते हैं कि कॉन्डोम, हम ये कॉन्डोम काम अलग है। रेडिएटर में पानी खत्म हो गया, पानी तेल कम से कम उसमें आता 5-10 लीटर पानी आता और वो फटता नहीं है, ठीक है। हाँ लीकेज हो रहा तो एक ही काम भाई एक काम करियो, आज से ना तुम खरीद के ले जाओ, डाल के चेक करियो फिर पानी तो कितना खूब भरा बना है। भाई वो ओड हो गया है, पानी तो खूब बना रहा है हवा इतना सा है लेकिन हो जाएगा, वो नहीं लगाओ तो क्यों सही है। ठीक है। और एक क्या है कि देखो डीजल खत्म हो, डीजल गाड़ लिया भाई, अपना कन कोई रात नहीं है कि जाए अपना कहने वो तो चला ले, वो इन फोटो थे करे ना सब इन फोटो अरे कंडम पर जानते हो हाँ ठीक, सुन लो, नहीं मजाक की बात नहीं, ये किसी पूछते इंटरव्यू में कि आप फर्स्ट एड बॉक्स में आपके पास क्या क्या है, अगर हम इसका नाम नहीं लेते हैं तो वो संतुष्ट नहीं रहते, क्योंकि मेन चीज़ है हमारे सेफ्टी के लिए है ये कि भाई बाई चांस हमारे पास कोई बट ऐसा कोई टूल नहीं है जिससे हम तेल लें, पानी लेके आ जाए, ठीक है, तो हम किस में लेके आएंगे, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। भाई बांस की लकड़ी नहीं है तो कोई भी लकड़ी लेके आप पकड़ लेना, ठीक है, रोई नहीं है कोई ना पट्टी में बांध लेना, काम तलाश का था, लेकिन ये बिना काम तुम पास 15 लीटर डीजल गाड़ी पाइप कट गया भी ऊपर बांध दे, जो जुगाड़ है एक तरह का,
ठीक है, जुगाड़ में काम खतरनाक आएगा। जुगाड़ है। और यो क्या है, मतलब अब पाइप का भाना तो बिल्कुल चिपक जाए, ठीक है, इसीलिए अनिवार्य है। तो भाई 8-10 तो बता दिया होगा, बाकी चैनल से सब्सक्राइब कर ही दियो, दूसरा है वीडियो बना रहे हैं सबका सारा। मैं वो देखी टूल बॉक्स में के टूल होना चाहिए। मैं सिर्फ बेसिक बताऊंगा था ना, देखो टेक्निकल कौन बता पाऊंगा क्योंकि पते पक जाओगा, पक जाओगा। जैक जैक टूल बॉक्स स्टेपनी जैक रिंग चलाना प्लस कौन सा रिंग नोज ओपन और रिंग दोनों ओपन है बैठा बताना को तरीका होना चाहिए। इंस्ट्रक्टर देखे भाई, सिलेक्शन लेना ना है, सिलेक्शन ये थोड़ी आ जाएगो कि हाँ सर जैक हो वो और पाना है और ना रे डांडा हो एक राड रहेगी भी में एक राड चाहिए। हाँ या नहीं, बाकी सबका नाम लो। सर जैक रहेगा, ठीक है, एक रहेगा व्हील स्पिनर, वो सिर्फ व्हील को खोलेगा, ठीक है, और पेचकस हो गया। एक सर रोड रहेगी टायर को खोलने के लिए, ठीक है। मैन चीज़ तो थल पता रहना चाहिए सिर्फ। और एक हमेशा टूल बॉक्स में देखो 5 चीज़ बताऊंगा, 5 चीज़ अनिवार्य है। जैक, व्हील स्पिनर, रोड और नहीं पेचकस नहीं हो, त्रिभुज सो रखा था ना गेलने के बोला रिफ्लेक्टर, ये चीज़ तो बिल्कुल अनिवार्य है। और एक स्टेपनी, ये 5 चीज़ है ना अनिवार्य है। बाकी पेचकस पाचकस ये ना भी हो तो भी काम चला सकता है, हाँ बिना बोल ठीक है। तो 5 ये चीज़ तो बिल्कुल याद रहनी चाहिए थारा कि हाँ टूल बॉक्स में ये चीज़ चाहिए हमें। अगर ये नहीं है ना, अब थे मेरे का नहीं मौका नहीं देखो थे सर नहीं थाने आंसर देना चाहिए इस चीज़ को, हाँ सर ये होना चाहिए। अब बाई चांस कार ही थारो वो शेयर सबको फिजिकल के दूसरे दिन कर देता है, लपेटा जाता है खाना मतलब समझ है कि भाई गाड़ी चलाना भी जरूरी नहीं है, उसका बारे में भी पता रहना चाहिए। गाड़ी चलानी उतनी ज़रूरी है जितनी थाना बिका बारे में ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। ये गाड़ी चलाने थारी व्यर्थ। अब लोग गाने देखो नहीं, मैं प्रैक्टिकल बहुत देख चुके हूँ, चाबी को निशान आता रहा है, लोग कह रहे चाबी को निशान बने होगा, टेम्परेचर को निशान आ मैं छोटी गाड़ी जो का चला में ना बन डैशबोर्ड के मैंने कोई भी चीज़ जब घंटा ही पता खुंदा है। स्कॉर्पियो है, टायर प्रेशर को भी चिन्ह होगी यहाँ यू करके एक यहाँ बिंदी से आया करे, लोगों ने ये पता को नहीं टायर प्रेशर को चिन्ह मतलब यार ये तो नहीं आ रहे अच्छा यार आइडिया है यार है ना तो आइडियो है। अरे तो आए क्यों है यो, गाड़ी बंद कर उठती स्टार्ट का पता लग जाएगा, स्टार्ट होता ही स्क्रीन पर दिखाओगे कौन सा टायर में प्रेशर कम है। निशान का मतलब ये हो, देखो बेसिक निशान हो एक तो इंजन को, एक हो बैटरी का, ये सबसे ज़्यादा, और एक हो यो ऑयल कूलेंट को कोने वो ऑयल को ऑयल प्रेशर बताओ, ठीक है। कि कई बार गाड़ों को जा कचरो ज़्यादा हो जाए तो वो निशान वाला टाइम पर सर्विस नहीं करा होता, कोपड़ो स्वाद जाओ ठीक है। इंजन को निशान क्यों आवा कि इंजन में क्या मिस्टेक है, कोई जरूरी नहीं सेंसर में मिस्टेक हो सकता है, इंजेक्टर में मिस्टेक हो सकता है, क्या में भी मिस्टेक हो सकता है, बहुत कारण होंगे का इंजन में, ठीक है भाई। इंजेक्टर सही काम कौन कर रहे हो, ठीक है, पिस्टन ऊपर नीचे आवाज़ सही कौन खुल रहा, बाहर का भी कारण होगी, क्रैंक शाफ्ट सही कौन घूम रही, सेल्फ स्टार्ट मोटर सही काम कौन कर रही, बहुत कारण होंगे। अपा ये देखा है कि टर्मिनल अपा हम तो सही कर दिया, अल्टरनेटर पर कोई ध्यान कौन दे, कोई कौन दे मन पता सब। हमेशा जब भी की सर्विस कराओ तो अल्टरनेटर के भी बन खुलवा के वहाँ का भी रेजमाल जरूर रखवा, जिससे क्या है कि हाँ भाई अपनी बैटरी की लाइफ बढ़ जाए। बैटरी की लाइफ सिर्फ 2 ही होगा, अभी इलेक्ट्रॉनिक आ गई आँखी अलग होगी, बाकी को बता रही सिर्फ 5 बता 3 साल 5 साल 100 एम्पियर नीचे, मतलब 100 एम्पियर नीचे आ जाए हमने बाइक की बैटरी, छोटी बैटरी ओनली बाइक की मान लेगा, आँखी लाइफ होगा सिर्फ 3 ही साल, ठीक है। बाकी आप किक मार मार चलाता रहा बाकी 3, क्योंकि ये हमें ड्राई बैटरी हैं और ये हमें बैटरी आँखी हुआ 5 साल आप पानी डालता रहा चलाता रहा, ठीक है भाई। डिजिटल वाटर डालता रहो, पानी कम हो जाए तो चलाता रहो, 5 साल लाइफ हो। यो क्वेश्चन याद रख, डिलीवरी से मेरे को पूछो इस ट्रैक्टर कि बैटरी के सर्विस के बारे में पूछो,
बोले बैटरी की सर्विस और बैटरी की लाइफ कितनी होती है? वो 3 से 5 साल। मैं पेट्रोलियम जल्दी बता कौन पायो, मैं ये बता पाया सर। मैं ग्रीस उसको गर्म पानी से धोने के बाद साफ कपड़े में ग्रीस जैसा पदार्थ होता है उसको लगाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं सर नाम बोलो, पेट्रोलियम झिल्ली बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे जाए इंटरव्यू मैन क्यों भाई, इसलिए इंटरव्यू मैन हो कि थाने ड्राइविंग के बारे में क्या नॉलेज है भाई। थे चलो रट विद्या तो कराया अँ मोड़ने रहे मोड़ने सीखा है, तो थाने ड्राइवरी के बारे में क्या नॉलेज है? क्योंकि बढ़ जाता है थाने स्टेयरिंग पर बैठे कोई ट्रेनिंग को नहीं होता है कि अपना सोचता है कि अखों चलानी सीख जाओ ना और गाड़ी सिखा दी ना, तो मना कौन करता हूँ हेवी लाइसेंस लेके जा रहे हैं। लाइट लाइसेंस हो तो थे बड़ी गाड़ी के लिए मना कर सको, छोटी तो चलो कोई ज़्यादा भारी चीज़ को नहीं। फार्म ये बताओ यो हाई कोर्ट वाला कौन कौन फार्म भरे? दिल्ली हाई कोर्ट। क्यों? अच्छा 5 ही पोस्टिंग है देखा हो तो। अरे बहुत मतलब मेरे तो फार्म लागे हो बने नौकरी उम्र है, बहुत कम दी है। ये बहुत बढ़िया नौकरी है कंपटीशन जब तक नहीं बढ़ाओगा थे तो मतलब क्या है भाई, पेपर देगा तो पेपर दे क्या हो तो पता तो लगाओगे कि हाँ मैं पेपर में किया है भाई। देखो जब तक थे 4-5 पेपर देगा तो तुम्हें पता लगेगा या कोई नहीं। एक का पीछे मत रहो भाई, देखो मैं आज ही थाने सीधो हूँ, एक का पीछे मत रहो मैं टाइम खराब करोगे, क्योंकि आज थे की तैयारी करो तो थनिया पता लगाओ कि हाँ आफा करता पानी में भी बढ़िया तैयारी करागा पानी। और अकेडमी में बार बार पीछा मत दो, मैं तो सुना मतलब एक बार परफेक्ट सीख के जाओ, फिर जब भर्ती आओ जब 2 या 4 दिन जब दिन बाद में गाड़ी जरूर चलो, चाहे कोई भी चलाओ छोटी बड़ी कुछ तो था नॉलेज हो। कठे भी ट्रेवल करो तो जी करना बैठा रहो ड्राइवर का करना जो बातचीत करता रहो बिन जो 5-5 साल पुरानी गाड़ी चला रहे बाद वो गाड़ी बोला 5 साल मत 40 साल है। पिछली बार 16 चलाया के भी थप्पड़ मारी डी है तो पार्किंग को लगा था देखो 16 चलाऊँ बता कि सीधी चलाने हर चलाने रात दिन कर सीधी तो हर कोई चला दे ना आम चलाड़ो सीधी भी कौन चले अब क्या कौन चला बोरा में जाना था रोड पर चलाड़ो आम चलो नए आदमी सीखी अभी रोड पे कौन चल से नहीं बराबर सीधी भाई मैं तो यार आज तक यार की शिकायत को नहीं सीधी गाली हो यार कि दिक्कत हाँ देखे एक्सपीरियंस हर चीज़ को चाहिए या कोई कि तू 1 मिनट है सीख लिए सीधो जाके चला ना भाई बात बता रहे हो हर चीज़ को भाई देख पहले मैं चलाना सीखो फिर मैं गया ट्रक पर आगलो मनी जाता है थोड़ी स्टेयरिंग पर बिठा देना पंप का ऊपर गाड़ी दिया करता हूँ इन आगे खड़ी कर दो वो देखो पहले कि चला सके कंट्रोल भाई यहाँ यार हर कोई तो मार दिया अगला ओवरटेक करते बिना ठोक दे बस ओवरटेक करने का तरीको भी हुआ है हर चीज़ का तरीका है भाई। ड्राइवर लाइफ ये हमारे लिए बहुत एक इतनी बड़ी स्किल है यार कि बराबर में तो स्किल मानूंगा बहुत ज़िंदगी सवार हो। पायलट है पायलट लेके जा कुछ ही मिस्टेक होगी खा ले बस ख़त्म सब। तो यही है बाउन सीटर बस चलाना था सही ढंगों नहीं चलाने सामने ले जाके ठोक दें 60-70 गए तो स्किल है भाई हर दिन सीखा को ये दिन आप मरागा ना भी एक दिन भी पहले आप सीख के मराना कुछ ये ड्राइवर की स्किल यह होता तो मैं भाई हर दिन सीखा को ओवरटेक मारा को तो ओवरटेक मारना को तरीको सीखा को कदे अड़ा भी गई किसी बात को नहीं किया दूसरा के एक्सीडेंट हो रहा भी देखागा कि वो कहीं एक्सीडेंट हो आपका बता ठीक है। गाड़ी कंट्रोल करना को तरीको भी हुआ है भाई। देखो कंपनी स्पीड लिमिट क्यों दे है बस नहीं दे है। अब अपना ये प्राइवेट बस वाला है स्पीड लिमिट आगे 80 है लेकिन ये 120-130-40 चलाम ही तो वहाँ भाई गाड़ी ठुक गई है क्यों ठुक भाई 80 की स्पीड यहाँ दी है कि सामने थाने 50 मीटर में कोई दिख रहे तो कंट्रोल आराम से कंट्रोल होगा 80 की स्पीड। बड़ी गाड़ी की 120 ऊपर क्यों कौन दी सॉरी छोटी गाड़ी की कंपनी को पता है कि टायर भी फाट सकता है भाई जब टायर फटा है कौन फटेगा कोई भी कहाँ करो आप लोग किलो गाड़ी की फट तो गाड़ी कट्टी पलटी खा जाएगा समझो तो भाई टूल बॉक्स बता दिया यार ये थाने में बता दी बेसिक चीज़ है ये थाने पूछा वो कन्फर्म पूछा
और थाने पार्टा को नॉलेज और वहाँ को नाम होना चाहिए। जहाँ रेडिएटर है वो यहाँ बोलते हैं वो रेडिएटर है। क्या है रेडिएटर? ये बताओ भाई, रेडिएटर के बारे में क्या बता सकते? बताओ भाई मैं, रेडिएटर क्यों जरूरी है? इंजन ठंडा करने जरूरी है कि इंजन ठंडा करने के रेडिएटर ही है। कूलेंट भी है तो ऑयल भी है, लेकिन वो टेम्परेचर से ज़्यादा हो टेम्परेचर मेंटेन वही रख सकते हैं। क्योंकि देखो फिल्टर दो प्रकार का होता है, ड्राई और वेट। रेडिएटर भी दो प्रकार का है, एक तो वाटर कूलर, क्या बोलते हैं, वाटर कूलिंग, हाँ एक एयर कूलिंग। एयर कूलिंग, दो में वाटर कूलिंग पड़ा सस्तो और एयर कूलिंग पड़ा महंगो। जो भी मतलब बड़ी गाड़ी होंगी ना, जो जिनकी पावर ज़्यादा हुआ है बम हो वो एयर कूलिंग हुआ, वाटर कूलिंग कौन देगी? ठीक है आज हाँ ट्रकड़ाम गए सकड़म बने आपना कहीं नहीं बने रहते। जय टाटा कंपनी के होंगे लेफ्ट हैंड ड्राइव होंगे, 6x6 गाड़ी होंगी, 4x4 गाड़ी होंगी, बम एयर यो दियो, एयर कूलिंग सिस्टम यो दियो क्योंकि वन पावर ज़्यादा चाहिए। दे यार 10 सेकंड में 80 की स्पीड पकड़ी, या घर पकड़ लेगी 10 सेकंड में। तो वाटर कूलिंग सिस्टम किया है कि कॉस्टली कौन पड़ा, सस्ता होता है और वो महंगो पड़ा, तो इसीलिए का मैंने यो लगाया गया। ठीक है, अब वाटर कूलिंग को काम किया है, देखो एयर कूलिंग आपने मोटरसाइकिल में भी रहा भाई, फिन्स बांधना ही बिका तो भाई भी ठंडी हो तो इंजन ऑयल ठंडा हो जाए। इसको भी क्या काम है कि शीतलता प्रदान करना, ठीक है, गाड़ी को शीतलता प्रदान करना मतलब ठंडी रखना। अब ठंडी क्या रखा है, ठंडी रखने के लिए हम 3-4 पार्ट दिए रहे हैं। थर्मोस्टेट वाल दे दिए, थर्मोस्टेट वाल पर 3 पाइप लगा दी। तो देखो गोरू देखो, कोई मैं सिर्फ नाम बताऊँगा कि प्रैक्टिकल से खुद करके देखो। 3 पाइप रहेंगे, तीनों को काम अलग अलग है। एक पाइप में पानी थर्मोस्टेट तक आओगे, दूसरो पाइप थर्मोस्टेट वापस रेडिएटर में आओगे, ठीक है, और तीसरो पाइप को क्या काम होगा, वो सीधा पानी ना होगा, ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए पूरा खिलावत उल्टो उठा देगी। वो जब तक गाड़ी टेम्परेचर नहीं उठाओगे ना तो वो पानी बीच में घूमते रहोगे इंजन में। वो थर्मोस्टेट वाल का टेम्परेचर कितना हो बताओ? 70 से 80 पर पूरा खुल जाएगा, 60 से 80 पर पूरा खुल जाएगा। सर सबको करो 60 से 80 तो सही 70-80 बताओ। और गाड़ी को टेम्परेचर की सही कट तक रहे, कट तक जानी चाहिए। क्यों भाई गाड़ी को 10 किलोमीटर का टेम्परेचर तो उठाओ गया, वह डंडी कठों लेके कट तक जा सके कि अपनी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। माध्यम में उसका होता है वो 60, 80, 120 तीन ही डिजिट होती बना। 100 से लेके 120 में रेड मार जाएगी, बाकी 80 और 100 तक, 80 और 100 नहीं होता वो शायद है 81 से लेके 92 डिग्री तक काम कर जाएगा। 81 है, 81 डिग्री से 92 डिग्री तक ये होगा ऑप्शन। अरे अभी मैं सीधी चढ़ो हाँ सबसे प्रॉपर चेक दे 81 डिग्री देखो टेम्परेचर है, इनको भी है यार ऐसे ही है नहीं, चलो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर, ठीक है। तो तीसरा पाइप को काम वही है, जब तक ये हिट नहीं होगी ना गाड़ी पानी, तो जना ही देखो अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि आइडलिंग स्पीड पर चालन देखो, आइडलिंग स्पीड बाई हो है कि गाड़ी स्टार्ट कर दी मैंने अपना आप चालन दो बाई हिट होगी तो वो पानी के सर्कुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, गर्म पानी ऊपर रहा है ठंडा नीचे रहा, वो वाटर पंप के थ्रू ओवर हीट का कारण वाटर पंप दिया हुआ है। अगर ये खराब हो जाना, कई बार देखो दो चीज़ हुआ है, एक तो गाड़ी पानी ज़्यादा खा, कई बार देखा ना कि अपन दूसरे तीसरे दिन गाय में पड़ेंगे, ठीक है, और एक यो
कि गाड़ी बिल्कुल पानी को समझ रहा पानी क्यों खावा गाड़ी कि कई क्या करें कि पानी पानी गाता नहीं कूलेंट घेरी बना अब जाए मतलब यह है इन 2 साल कूलेंट कौन गिरो तो फिर गिरना भी नहीं चाहिए अगर आप अचानक से कूलेंट गिरेगा तो किया नहीं बना अचानक से अगर कूलेंट गिरेगा तो भाई काई कोई सब कुछ जमेड़ी रहे तो गिरेगा तो वो खर्च नहीं करेगा तो इंजन आपको बोलो ठीक है फिर बस है ना बस दखन खोलते वो जर को सो पानी दिखा है कुछ नहीं दिखा तो वो जर आइडो रहती तो मैं और हद होता है गुड़ती रहता है और अगर कूलेंट डालते हैं कूलेंट जब भी डालूँ अपन पूरा रेडिएटर ना खोलो सफाई करवाओ भी नहीं बढ़िया तरीके फिर डालो अगर ऐसे डायरेक्ट डाल दिया ना तो गाड़ी का इंजन ठीक है क्योंकि जो वाल होते हैं जिनमें मतलब वाटर जैकेट बोलते हैं अंदर होते हैं उनमें पानी वो जाएगा ना वो गंदा ही जाएगा तो इसलिए नहीं डालना ठीक है और ये बताऊँगा एक ये बता दें आप हम ऐसे देखते देखो 4x4 गाड़ी हुआ है जी का मैंने जो 4x4 गेयर हो अभी देखो एक तो लिखे रहा है 4H ठीक है 4L और 2H और एक नीचे किसी को पता है इनके बारे में सभी 4 2 लो 4 लो हमें अगर 4x4 है तो हमें कौन सी गेयर में जैसे नॉर्मल चल रहे हैं तो कौन सी में रहनी चाहिए हिल एरिया तो कौन सी में रहनी चाहिए हर हर का हाल है बता सकते हैं हिल में लो में रहनी देखो अगर आप गाड़ी चला रहे हैं इन एरिया में जो नॉर्मली तो अपनी 4x4 गेयर होते हैं 2H मतलब टू व्हील ओनली पीछे का व्हील है आगे का जो भी है पीछे का ही मान के चलो पीछे का व्हील में ड्राइव मिला ठीक है 4H मतलब कि चारों में लगो लेकिन हाई में चलेगी गाड़ी फुल भाग ठीक है और 4L में मतलब चारों गाड़ी चारों टायर पर चलेगी लेकिन बिल्कुल धीरे चलेगी सबसे बड़ी समस्या है 4L में गाड़ी हिट हो सकता है क्योंकि लोड ज़्यादा लेगी वो गाड़ी भाई आवाज़ ज़्यादा करेगी धीरे धीरे ठीक है दूसरे तीसरे गियर में भी स्पीड में चले ये तो मतलब धीरे धीरे चलेगी वह भागा तो ठीक है गाल के छोड़ दो बस भाई घूमता नहीं आता है तो इसके बारे में पता रहना चाहिए था 4x4 गाड़ी क्योंकि बाई चांस और एक हैंड ब्रेक का बारे ये थे डेली गाड़ी चलाओ में तो बीम में चाहिए बीम हैंड ब्रेक लगा के चलते हैं एक बार देखो तो ज़्यादा लगाओ ना वो लेदर से खुल जाएंगे लेकिन हैंड ब्रेक को पता होना चाहिए कि अट्ठा कर दे लागू कर दे क्योंकि बाई चांस बस मिल गई बता कोई हैंड ब्रेक लगा दो फिर ध्यान दियो ना आधी सीधी गाड़ी बंद होगी तो फैल कर देगा फैल नहीं तो नंबर का भाई बात है कि थे महीना 3 मेहनत करके जाओ और एक छोटा सा पॉइंट लेके निकल बस को कड़े हैंड भाई देख हैंड ब्रेक की जगह बता दूँ बता कोई फिक्स नहीं है कटे भी आज का अभी तक थाने यो कटआउट को पता को बैटरी में अगर आप करंट काट दें तो अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दें पता कोई ना कटे होगा यो डिफेक्ट में आता है कटआउट हुआ जाए अपना स्विच हुआ ये बस में है बस में सीट का नीचे है इस साइड में बाहर है लेफ्ट साइड में सीट बड़ी नीचे है ऑन ऑफ करने को दिन अगर हम गाड़ी बंद कर दी दिन ऑफ कर दियो आप स्टार्ट करने के बाद कोई कठे करंट कठे ही खुलेगा गाड़ी के अंदर आप अगर आप अभी ऑन रखा तो अपनी गाड़ी में करंट रहेगा तभी डालते कुछ ना कुछ स्टार्ट हो ठीक है अब ये चाबी आप 3 बार घूमा है तो 3 बार को मतलब भी पता होना चाहिए गाड़ी चाबी क्रैक मारेगा मैं 3 बार घुमा तो 3 बार घुमा तो भी मतलब क्यों है पहले तो जो स्टीयरिंग लॉक है वो ओपन हो जाए सेकंड में डैशबोर्ड में लाइट दिखाऊंगा अपन इग्निस चलो दूसरा में अगर पड़ जाएगी गाड़ी ओके है मतलब जो सलफ मानने के लिए आप पहले ले आना है बिल्कुल ज़्यादा महत्वपूर्ण है ठीक है क्योंकि भी डैशबोर्ड भी चल जाए रेडियो टेप सब एक सब मतलब क्रैंक मारने के लिए अगर बात आती आप बैठे स्टार्ट दिन बैं छोड़ गया और आप भूल गया बाया घंटा एक रहेगी बैटरी बैठी तो हमेशा चाबी ऑफ करके निकालेंगे
और आजकल तो यानी कि सिस्टम हमारे चाबी माइन छोड़ दो थोड़ी देर में लॉक भी ज़्यादा ठीक है। तो चाबी को ये जो हाइब्रिड इनोवा आ रही है हम दिक्कत है यार, चाबी छोड़ दो क्या माइन बंद हो गया ठीक है। और ये बताऊँ भाई साहब बाटा का बारे में बता देना, एक अल्टरनेटर का बारे में वो तो अपने एग्जाम में भी क्वेश्चन में भी आया है और वह भी पता रहा। अल्टरनेटर के काम करे और खराब हो जाए तो फिर दिक्कत। अल्टरनेटर को मेन काम किया बिजली सबसे मेन तो यही, वो पूछे जा लगभग एग्जाम में क्वेश्चन आ वो तो एक तो फिक्स है ठीक है, और एक ही कूलेंट डालो आ जाए तो आ जाए, वो भी आओ कूलेंट डालो। कूलेंट का अनुपात कितना होना चाहिए पानी और 30 लेकिन यार ये चीज़ गलत साबित हो रही है। गूगल पे सर्च मारो 50-50 है, कैसे साबित कर पाओ 70-30 तो ऑथेंटिक वही तो मिल जाए बने ना मान लो। गूगल की ऑथेंटिक गूगल में ऑथेंटिक होती है, अगर कोई विकीमीडिया पे जाते हैं ना उस पर ऑथेंटिक हो जाता है, उस पर आपका केस कर सका केस यहाँ खोल कर सका कि कोई भी साइट खोल ही रहा ना ऑथेंटिक चीज़। मैं अभी तक ये पर श्योर को नहीं कि 50-50 ऑप्शन पर डिपेंड करे अभी मान लीजिए हमारा बटा बताऊँ 50-50 50% पानी तो 50% कूलेंट होना चाहिए। अब तो प्योर कूलेंट और अब तो हर गाड़ी में कूलेंट या प्योर कूलेंट डलता 3-4 लीटर ऑप्शन में डिपेंड करे परसेंट। तो यो क्वेश्चन देख लियो और क्वेश्चन आवा है बहुत बार आवा एग्जाम में, तो क्वेश्चन का अध्ययन खुद करियो तो दिमाग लगाएगा नहीं कैसे चलेगा ठीक है। अब बता देता हूँ ये इंजन ऑयल के बारे में थोड़ा आपको। इंजन ऑयल कौन सा डलता है इसमें? इसमें नहीं मैं इंजन ऑयल पूछा हूँ 15W40 पर एक ठीक है, हर गाड़ी का अलग अलग है लेकिन बेसिक 15W40 होता है। 5W से लेके 20W तक होता है, 5W 10W 15 20W 30 को दिखा रहे हो बस आप गूगल पर है 5W 30-40 कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन 15W40 ये आंसर सही है। हाँ पीछे 40 होना चाहिए। अब जहाँ उपलो ना जो है डिफरेंशियल को है डिफरेंशियल का तो डिफरेंशियल को पता क्वेश्चन हाँ तो ऑयल को बुझो डिफरेंशियल तो वेरो लाभ रहनी चाहिए। डिफरेंशियल में कौन सा मोबिल होता है और मोबिल नहीं ऑयल ही बता देते। गियर बक्से में कौन सा चलता है? इन दोनों में दो प्रकार के आते हैं, 85W 90 भी आता है, 85W 140 भी आता है, दो प्रकार के। वो गाड़ी का प्रकार पे डिपेंड करता है, क्योंकि लिस्ट लगी हुई थी उसमें मैंने देखा था 85 गियर बक्सा डिफरेंशियल दोनों में सेम आते हैं, वो दोनों में सेम आते हैं। देखो क्वेश्चन ही एक चीज़ ही इतना घने दो बहुत डीपली चलेगा मैं, ये पूछ लेगा कि गाड़ी में ऑयल कितने प्रकार के रहते हैं बताओ भाई, गाड़ी में ऑयल कितना प्रकार का होता है? कितने प्रकार के उस ग्रेड पूछिए मैंने आपसे, ऑयल नहीं। 3-4 प्रकार का होगा। देखो भाई इंजन में नहीं, ये आपके लिए फायदेमंद है भाई। आप ड्राइवर की तैयारी करो, कल को आप सर्विस कराने गए तो आप कैसे पता कर पाओगे ये कौन सा ग्रेड का है, क्या डाल रहा हमारे पास, पता भी तो होना चाहिए यार। ऐ कि मैंने कोई से ग्रेड को डाल दिया, हाँ ठीक है यार है। बड़ी गाड़ी हो आप हम हमेशा डाउन क्वालिटी का, और चाहे यह है तो 20W40 का बड़ी गाड़ी में कम को। W का मतलब क्या है? शांता वेदर। ये देखो 5W40 है, 5 डिग्री तक कम से कम। जो देखो इको 40 डिग्री मैक्सिमम। 5 को मतलब क्या हुआ है -5 डिग्री,
और यो 40 डिग्री को मतलब हुआ है कि +40। डब्लू मतलब वेदर, मौसम। अगर -5 डिग्री तक है तो ये जमेगा नहीं। और 40 डिग्री टेम्परेचर चला गया गर्मियों में तो भी ये मतलब पिघलेगा नहीं। इसकी क्वालिटी वैसी की वैसी, चिकनाई वैसी है। ठीक है। अब डिफरेंशियल है, इनमें अलग क्वालिटी का होता है, इनमें मतलब हाई क्वालिटी का होता है, गाढ़ा होता है, वो बिल्कुल ही नहीं जमता। ये लद्दाख में चलती है तो उसमें होता है। क्या जम्मू कश्मीर ठंडा तो इलाका। बता दिया ना, 5 आना चल रहा है, 5 डब्ल्यू 40 5 से लेके 20 डब्लू तक होता है। 5 से लेके 10, 15, 20 इनकी ग्रेड दी गई है कि ग्रेड इसलिए दी गई है कि वेदर में उसी हिसाब से काम करेगा। अब जैसे ठंडे इलाके हैं, ठंडे रेडिएटर में पानी कोई नहीं डालता, या तो एल्कोहल डालो या फिर कूलेंट डालो। तो यहाँ सर 45 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। क्या कोई दिक्कत नहीं, प्लस तक बोलेंगे 40 कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो यार ऊपर नीचे तो हो इसका है, या तो आप कि फिक्स ही होगा आया तो जोड़ना वाला डालेंगे, शोरूम ना के डालेंगे वो कोई देखे। अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो तो गाड़ी मतलब हिट हो लग जाए तो हिट देना ही होगा। अभी बताया ना मैं, हीटिंग में इंजन ऑयल भी तो बताए हो, तो वो कारण है हिट देना ही होगी। ऑटोमेटिक हिट भी होने गाड़ी चलती है, रेडिएटर पानी फेंका लग जाए एक ढकना का माइक भी पानी आ रहा वो बताऊँ क्यों फेंकला जाए, क्योंकि वाटर पंप है ना, ठंडो पानी नीचे कौन जाता है, वाटर बॉडी खराब हो जाती है। तो आपा क्यों ढक्कन खोला ना, कूलेंट को काम है कि अगर कूलेंट थोड़ा भी गर्म होगा ना और एंट्रोन ढक्कन खोल दियो तो पान नहीं होगा। ढकना है। नहीं ढकनो सर लाग रही है गाड़ी में। जी के अंदर तो आओगे कूलेंट बॉक्स को पानी बाहर गिर देगो। हाँ टॉयलेट बॉक्स से पानी है तो उसको खिलाओ। बाकी देखे दो चीज़ हो है, या तो वो ढक्कन खोल गिरेगो तो मतलब ढक्कन भी वो खराब होगा। ठीक है। अगर कूलेंट बॉक्स को कह रहे हो तो गाड़ी मतलब वाटर पंप भी वो खराब होता है कि भाई गर्म ही गर्म आ रहा है, ठंडो खुल जा रही है, वाटर पंप खराब हो जाए भाई। ठंडो वापस सर्कुलेशन तो हो रही है ना पानी, वह हिट थोड़ी देर बाद में हो जाएगी, हिट होगी जरूर। मैं देखिए ये तो बता रहा नहीं, कंडीशन हो चुकी है मेरे साथ 2 बार हो गया। हाँ। तो या ये मैं क्या है बाद में पाइप खोल के सब चेक करेंगे। अबे एक बार मार वो कौन सी वरना गाड़ी कूलेंट डलवा लियो, सब कर लियो, फिर भी वो कूलेंट भी खा और टेम्परेचर उठा और कूलेंट लतीज करे भी खाओ, तो फिर भी क्या करे समस्या मिली। जो अपने पाइप जाए ना, पाइप हम समस्या कूलेंट भी सीट के नीचे तक आ रहे हैं। एसी डाला है, एसी क्योंकि लोड ज़्यादा पड़े जनाई तो इंटरकूलर भी ऐसे में इंटरकूलर क्यों चीज़ इंटरकूलर जो बताओ। चलो ठीक, आजकल बड़ी गाड़ियों में सब में इंटरकूलर जो है क्यों थी, और इंटरकूलर वो काम किया इंटरकूलर एक रेडिएटर हो गया इस तरह को आता हूँ। अभी ये ऐसी क्यों दियो जाओ, वो क्यों दियो जाए थोड़ा मोटा काट गया था सेल क्यों ना भाई। जिन गाड़ियों में टर्बो आता है, टर्बो के साथ इंटरकूलर, ठीक। जिन गाड़ियों हम उस गाड़ी में टर्बो है तो इंटरकूलर साथ में दिया, वो क्या करता है कि हिट होगा तनीर घुसो आगे और इंजन में जाके जुड़ता है। वो फिर ये चीज़ इंटरकूलर को अगर कोई पूछ ले कि ये हुआ है तो बोलना कि टर्बो से स्टार्ट होके और इंजन में जाएगा। आप उसके पार्ट देखोगे तो उसकी कनेक्ट कहाँ पे जाएगा अल्टरनेटर का बता दिया, बैटरी का भी बता दिया, मोस्ट चीज़ें। डैशबोर्ड के बारे में तो क्या बता, वो तो आप देख लेना। ये बता दें, ये बता देता हूँ मैं आपको इंजन के बारे में। ठीक है, पिस्टन के बारे में। पिस्टन का किस्म आता है, पिस्टन में 3 रिंग होती है, ऊपर बीच में नीचे।
तीनों रिंग वो काम किया हुआ। अगर बाई चांस आप कई बार हाँ की गाड़ी में तेल पानी एक हो जाए बहुत बार, ठीक है आप ध्यान तेल पानी दो तीन एक तो अपने हेड गेट की पार्ट हेड गेट की पार्ट दिया तो भी समस्या एक की वाकई कोई सी भी रिंग है ना अगर घस गया ना जब ऊपर वाली रिंग को क्या काम है, ऊपर वाली रिंग को काम है कि जो भी जड़ी गैस से है जहाँ भाई ब्लास्ट होगा तो ऊपर ही ऊपर की जो रिंग है ब्लास्ट के तरह भी धुआं नीचे को नहीं, ठीक निचली निचली के तरह जो लुब्रिकेशन होती है ऑयल नंबर और जो बीच वाली बात है ना आ दोनों ना सिर्फ इतना ही किसी नहीं हम कन्फ्यूजन इतना होता है रिंग रिंग है उसका कोई काम नहीं बस छोटा सा काम है। अगर इनमें से ये खराब हो गई अगर इंजन से धुआं निकल रहा तो मतलब ऊपर निकलता ही जैसे कि गाड़ी बहुत ज़्यादा बुढ़ी हो जाए मतलब पुरानी हो जाए 50 में रो धुआं पकावा डाल दिया देखा बैठे नो खाओ इसलिए तो वो दोनों खा पर टाइम लेके सर्विस को तो सर्विस भी कराते रहनी है साथ ही साथ हर चीज़ चेक कराता है। इंजन में मिस्टेक है तो इंजन पूरा खुलाओ चेक करो ये भी पिस्टन भी देख जब जो भाई जो थे काम करवाओगा ना तुम तो पीछा तो ले जब इंजन ही खोल दे तो पूरे चेक करवाओ, ठीक है। ये क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट ठीक है फ्लाई व्हील ये तीन चीज़ और गियर बॉक्स हम किशन सिर्फ अपने इंजन के बाद में क्या होगा फ्लाई व्हील गियर बॉक्स इंजन के बाद में आ गया फ्लाई व्हील फिर बाद में आ गया क्लच प्रेशर प्लेट फिर आ गई गियर बॉक्स। अब इन किस्म ये आ रहा है कि क्लच प्लेट कहाँ स्थित होती है लाइव व्हील और भी क्या है गियर बक्से का दूसरा नाम क्या है गियर बॉक्स का भी तो गियर बक्स कोई कौन देगा ट्रांसमिशन रिजल्ट आओगे मारो तो जो किस्म पूछेगा अब ये काम कैसे कराया जो चीज़ पूरा प्रोसेस होगा कैसे भाई क्लच मार दिया गाड़ी स्टार्ट होगी फ्लाई व्हील घुमाना गया स्टार्टर मोटर फ्लाई व्हील ने घुमाते फ्लाई व्हील क्रैंक शाफ्ट में घुमाते क्रैंक शाफ्ट कैम शाफ्ट ये सब जुड़ेगी फैन बेल्ट के द्वारा जो किसी ने फ्लाई व्हील जब इंजन स्टार्ट होता है क्रैंक शाफ्ट कैम शाफ्ट और फैन बेल्ट से जुड़े रहते हैं इसलिए चलेगा और इनमें एक चीज़ होता है इनकी क्या स्पीड होती है एक की ज़्यादा होगी एक की कम होगी कैम शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट क्रैंक की ज़्यादा होती है ठीक है एक की आधी होती है एक की पूरी। तो ये होगा कैसे प्रोसेस देखो क्या करता है कि जैसे हम गियर डालते हैं क्लच का काम क्या है क्लच का काम है जोड़ना तोड़ना गाड़ी को पावर देगा और तोड़ना क्लच का सिर्फ इतना ही काम है अगर कोई पूछ ले क्लच का काम जोड़ना और तोड़ना ठीक जैसे गियर डाला क्लच दबा रखा ठीक तो क्या करेगा प्रेशर प्लेट बिल्कुल गियर पर इधर रहेगी उसके अंदर ऐसे रहते हैं वो पत्ती सी रहती है वही आगे पीछे होती है और कुछ नहीं होता उसके जो उसको छेड़ता ना उसका नाम भूल गया नहीं बहुत बढ़िया चीज़ है पत्ती नहीं उसको मतलब आगे पीछे मारवाड़ी में नाम है यार मैंने भेज का था
चलो कोई बात नहीं। बता दो चल भाई नाम वो उससे जुड़ा था देर ऑप्शन 2 साथ इनपुट आउटपुट 2-3 आउटपुट और जो इनपुट आपका है वो जाती है इसके प्रेशर क्लच दोनों एक साथ जुड़े थोड़ा सा गैप होता है ज़्यादा नहीं एडिट वो क्लच की सेटिंग पे डिपेंड क्लच की सेटिंग पे पूरा डिपेंड हो जब गियर डालेंगे तो प्रेशर के चिपकती चिपकेगी तो क्या वो फ्लाई व्हील से कनेक्ट कर फ्लाई व्हील देखो ये तीनों फ्लाई व्हील हो गया क्लच प्लेट हो गई और ये आपस में मतलब बहुत कम गैप रहता है इतना सा एक डब्बा सा रहता है क्लच प्लेट से चिपकेगा ना तो गाड़ी क्या पीछे वाले महीनों को फोन अब क्लच ले लिया तो हम बोलते हैं कि गाड़ी चला रहे हैं गाड़ी हमारी स्लिप होगी ब्रेक मारा हमने लेकिन स्लिप होगी इसलिए हम क्लच ले लिया 80 की स्पीड है क्लच लिया ब्रेक मारा तो गाड़ी को पावर था पीछे वाले महीने में पावर था इसीलिए कभी भी आप 120 होगा और ब्रेक क्लच मत लो ब्रेक मारो अब 20 मिनट में आप गाड़ी को बिल्कुल कंट्रोल हो हिल नहीं पाएगी तो ये बेसिक चीज़ है कोई मैं टेक्निकल अभी तक कोई चीज़ बताइए सिर्फ बेसिक चीज़ बेसिक अगर आपको पता है तो आप टेक्निकल में जाओगे जब आपको ये नहीं पता बेसिक ही नहीं पता फायदा क्या है इंजन मतलब आपको फेफड़ा गार्डियन पूरे आपका शरीर का पार्ट को ऊपर लेके बहुत जल्दी ठंडा पूरा सांस ले रहे देख रहे हैं लाइट चार्ज भी है टायर है आप एग्जॉस्ट चलेगा खान के लिए तो चलाने का तो डुप्लीकेशन की है तो बहुत तो हर चीज़ अपना पर लेके थे ना अगर पढ़ा ना खुद को तो मैं बताऊँ कि आराम से एक एकदम बढ़िया प्रैक्टिस और एक कल से कोई भी सीखना हो तो ग्रुप में रहो इंस्ट्रक्टर का भरोसा कम रहो सीख लो तो फिर बाकी टाइम पास करना तो खाली इच्छा पहली आता ही कम से कम आधे घंटों की गाड़ी दो कि भाई मैं ये पार्किंग करनी है तो मैं देखूँ मेरे में सबसे ज़्यादा डिफरेंस तो नया चला रहे हो बाहर देखो अंदरों देखो फिर जाओ फिर कर रहे बंद कर